ओके सर। तो सबसे पहले देखिएगा, इस चैप्टर का नाम ही है अर्थेदश महामूलीय अध्याय। क्या नाम है? अर्थेदश महामूलीय अध्याय। तो पहला ही शब्द है क्या? अर्थ का मतलब क्या है? हृदय। मिला? यस सर। तो हृदय में 3 शब्द है। हृदय, तो पहले ह लिखिए। ह का मतलब हुआ हरति। हरति मतलब लेना, इनपुट। दूसरा है ददाति। ददाति का मतलब देने के अर्थ में है, आउटपुट। ददाति। य का मतलब लिखिएगा ययाति। ययाति, त में छोटी की मात्रा। ययाति मतलब गति के संदर्भ में है। ये गति के संदर्भ में, मतलब सदैव गति होती रहती है। आपने देखा है कि जन्म के पूर्व ही जब दौहिर्द अवस्था स्टार्ट होती, किसी ने 3रे महीने में बताया, किसी ने 4थे महीने में बताया, यानी कि गर्भावस्था से ही यह हृदय मूव करना स्टार्ट कर देता है और तब तक अंतिम सांस तक वो गति करता रहता है। तो यह का मतलब ययाति किसके संदर्भ में है? ये गति के संदर्भ में है। ये अब बुक में आ जाइएगा आप, क्या लिखा हुआ है? सर हरता क्या है, मतलब ग्रहण क्या करता है हृदय? इम्प्योर ब्लड। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। हमको यस सर। मॉडर्न ज़्यादा नहीं आती है, तो ऐसा कुछ होता है कि इम्प्योर ब्लड आता है, प्योर ब्लड बाहर जाता है। यस सर, राइट साइड के वेंट्रिकुलर अब ऑरिकल में हमको इम्प्योर हम आता है और हमको लेफ्ट साइड से हमको प्योर ब्लड। हमको हम हमको मॉडर्न नहीं आती है। हमको मत पढ़ाओ, नहीं तो हम अपना आयुर्वेद भूल जाएंगे। हमको आयुर्वेद में ही संतुष्ट रहने दो, है ना। तुम जानते रहो, तुमको जानना जरूरी है, तुमको भी एग्जाम देना है ना। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या लेता है और क्या देता है, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ कि यस नहीं? सर, यस सर। हमको मॉडर्न में नहीं जाना है। हाँ सर। हृदय का वर्णन पहला देखिएगा। अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला महच्च अर्थश्च हृदयम पर्याय रुच्यते बुधे। फिर कह रहे हैं अर्थ यानी हृदय में हृदय रूप मूल वाली और हृदय रूप फल वाली 10 रक्त वाहिनियां लगी होती हैं। महत और अर्ध को विद्वान लोग हृदय का दूसरा नाम बोलते हैं। यानी कि जो महत और अर्थ ये दोनों हृदय का पर्याय। अगर आपसे कोई कहे कि हृदय का पर्याय क्या है, तो महद और अर्थ। अर्थ। तो इस चैप्टर में जो आया है अर्थ है 10 महामूलीय, तो वो अर्थ जो है वो हृदय के संदर्भ में है ना। और उसी के ऊपर विमर्श में देखिएगा, जो 10 प्राणायतन इसके पहले वाले चैप्टर में बताया, उन 10 प्राणायतन में हृदय सर्वश्रेष्ठ है ना। हृदय सर्वश्रेष्ठ है। कल भी हमने बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि हृदय हमारा आत्मा, इंद्रिय, मन। वायु की बात करें तो प्राण वायु, कफ की बात करें तो कौन सा कफ, किस कफ का स्थान होता है? अवलंबक। अवलंबक। पित्त की बात करें तो साधक पित्त का स्थान है। अगर स्रोतस का मूल की बात करें तो प्राणवह और रसवह स्रोतस का मूल है हृदय, है ना। तो कितना महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में। और सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, ये पर ओज का भी स्थान है ना। पर ओज जो अष्टबिंदु होता है, इन सभी का स्थान भी हृदय है। तो इन सभी को देखते हुए अर्थे 10 महामूली का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको हृदय के बारे में ये सभी बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर विमर्श में कुछ मार्क कराना है। 582 नंबर पेज पुरानी किताब में। नई किताब में विमर्श का 10वां 11वां लाइन देखिएगा। काश्यप संहिता में भी हृदयाद संप्रदान्यन्ते शिराणाम मातरो दश, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। यस सर। उसको मार्क करिएगा। फिर नीचे 4 लाइन नीचे आइएगा, भेल संहिता लिखा होगा। भेल संहिता में भी अर्थ इत्याह हृदयम तस्मिन् धमनयो दश ऊर्ध्व चतस्रो द्वितीयकम चतस्र आप्यध क्रमात्।
ये भेल संहिता की ये लाइन अंडरलाइन करिएगा। देखो नीचे, अभी हमने आपको हृदय की प्रधानता अपने ज्ञान के आधार पर बताया, थोड़ी देर पहले बताया, सुना आपने कि हृदय किसका किसका स्थान होता है। एक और लाइन होती है, हृदय चेतना स्थानम उत्तमम, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। हृदय चेतना का स्थान होता है, सबको पता है। अब Yes, देखिए sir. यहाँ क्या लिखा हुआ है, हृदय की प्रधानता षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाण्य अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्च, छहों अंगों से युक्त हमारे, एक सेकेंड, तो हमारा जो शरीर है वो षडंग शरीर है। षडंग कैसे है ये हम लोग जानते हैं, विज्ञान, बुद्धि, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, आत्मा, मन, मन के विषय, ये सभी किसके आश्रित होते हैं, हृदय के आश्रित होते हैं। यहीं पे आप याद रखने के लिए अवलंबक कफ, साधक पित्त और प्राणवायु ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और क्या लिख सकते हैं, प्राणव स्रोतस का मूल और रसव स्रोतस का मूल भी हृदय है। ये सब बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद विमर्श की सेकेंड लाइन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शिरस ताल्व अंतर्गतम सर्वेंद्रियाण परम मनः, पूछता कि किसका रेफरेंस है, भेल संहिता का है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा उसी के दो लाइन नीचे, प्राणाः प्राणावृता यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमांगानाम शिरस तद अभिधीयते। चरक ही अपनी बातों को, यहीं से मैं कंफ्यूज हो गया था, अभी जो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ था इसी श्लोक से पॉज हो गया था। जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको सारा का सारा एक जगह पे स्ट्राइक कर जाता है, तो मुझे ये श्लोक स्ट्राइक कर गया था। ये तो सिर के लिए बताया है, तो अभी तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हृदय के लिए पढ़ रहे हैं। तो 17वें अध्याय में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्राणाः प्राणावृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाण च, मतलब हमारे सिरह प्रदेश में भी सभी इंद्रियों का वास होता है, और वहीं पे बताया है प्राण भी आश्रित होता है, और तमाम चीज़ें वहाँ पे बताते हुए कह रहे हैं, इसीलिए सिर को उत्तमांग कहा है, सिर को उत्तमांग कहा है चरक में। समझ में आया कि नहीं। और इस सिर का मार्ग कौन सा है, सिर का मार्ग क्या है, द्वार नासो. कौन, नासा ही शीर्षो द्वारम, सिद्धि स्थान में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र 17 का। अभी हमने जो हृदय चेतना स्थानम उत्तमम बोला है, सुश्रुत का वो लाइन है, शारीर 4 में सुश्रुत ने बोला है, इसी विमर्श के बिल्कुल लास्ट में देखिएगा मिला, हृदयम चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देहिनाम। Yes, सर sir. मिला। तो सुश्रुत शारीर 4 का है वो श्लोक, वो भी रेफरेंस याद रखिएगा। ऊपर लिखिएगा, हृदयम चेतना स्थानम, हृदयम चेतना स्थानम ओजो आश्रय यत्र, ओजो आश्रय यत्र, हृदयम चेतना स्थानम ओजो आश्रय यत्र, शारंगधर का लाइन है ये, शारंगधर। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। हृदयम चेतना स्थानम ओजो आश्रय यत्र, या मतलब जहाँ पे ओज का आश्रय भी होता है, ओजो आश्रय यत्र। यस सर। इसके बाद छठवां लाइन, छठवां श्लोक जो उसको मार्क करिएगा कि कैसे कैसे मृत्यु हो सकती है, हृदय पे आघात पहुंचने पे, मूर्छा आया होगा, और उसके भेद यानी कि विदीर्ण हो जाने पे, फट जाने पे, है ना, मर्म ही तो है वो। और क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होना, धारी और वह शरीर, ये सभी हृदय के ही आश्रित होते हैं। यानी कि अब देखिए उतना तो चौथे श्लोक में बताया कि हृदय किसका किसका स्थान होता है, फोर्थ श्लोक में भी हम लोगों ने पढ़ा ना
4th श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि हृदय किसका किसका स्थान होता है, क्यों प्रधान होता है। रही सही कसर यहाँ पे भी निकाल Yes, दी। स्पर्श का ज्ञान भी हृदय पे आश्रित रहता है। धारी यानी कि जो हमारा आयु है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, याद आ रहा है ये परिभाषा। तो धारी आयु Yes, के लिए sir, आया है, first जीवन year. के लिए, तो वही धारी यहाँ पे आयु के लिए कह रहे हैं, तो वो आयु भी हृदय के आश्रित है ना। ये सभी जो है स्पर्श का ज्ञान होना, धारी यानी आयु और शरीर, ये सभी हृदय के आश्रित होते हैं। 6वां श्लोक भी याद रखिएगा, सेकंड हाफ। अब देखिएगा इसके बाद वाली लाइन, 7 नंबर श्लोक। ततः परस्य ओजसः स्थानम तत्र। हमने अभी अपरोज की बात नहीं की, क्योंकि अपरोज का स्थान कहाँ होता है, अपरोज कहाँ होता है, सर्व शरीरगत होता है। परोज का स्थान हृदय होता है, अपरोज सर्व शरीरगत होता है। Hridaya, yes, sir. हृदय Yes, अष्टबिंदु। sir. तो परोज अष्ट बिंदु होता है, अपरोज जो सारे शरीर में होता है अर्धांजलि प्रमाण में होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तत परस्य ओजसः स्थानम, पर ओज का स्थान है कौन, हृदय। तत्र चैतन्य संग्रह हृदय महद अर्थश्च तस्माद उत्तम चिकित्सक। वह हृदय पर यानी पर ओज का स्थान है, हृदय में ही चेतना के आश्रयभूत भावों का संग्रह है, इसलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत और अर्थ शब्द दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई हृदय को महत और अर्थ क्यों कहा है, इसीलिए कहा है। आंसर यहाँ से आ जाएगा, आंसर श्लोक नंबर 4 से आ जाएगा, आंसर श्लोक नंबर 6 के सेकंड हाफ से आ जाएगा कि क्यों हृदय को महत और अर्थ कहा है। क्लियर हुआ। हम्म। 8 नंबर श्लोक, बीचों बीच आ जाइए, श्लोक के बिल्कुल बीचों बीच। मता दश ओजो वहा, मता दश ओजो वहा, मिला ऐसा कुछ, Yes, sir. Yes, sir. अंडरलाइन करिए। मता दश ओजो वहा को अंडरलाइन करिएगा। 10 रक्त वाहिनियां महामूल वाली कही जाती हैं। जो 10 ब्लड वेसल होती हैं उनको महामूल कहते हैं, जो हृदय से निकलती हैं, और यही ओज का यानी पर ओज का वहन भी करती हैं, है ना। तो याद रखिएगा, तेन मूलेन महता महामूला मतादस ओजो वहा। इसके बाद ओज की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ाया जाता है ओज का वर्ण गंध रस, है ना, ओज का प्रमाण, ओज के क्षय वृद्धि के लक्षण, है ना, वृषंश व्यापद क्षय, ये सब पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। Yes, sir. देखिएगा, ओज का वर्णन, जिस पर और अपर ओज से पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता है, जो ओज गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार स्वरूप, यद सारम आदो गर्भस्य, अंडरलाइन करिएगा, यद सारम आदो गर्भस्य यद गर्भ रसादरसः, मिला, प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार स्वरूप वर्तमान रहता है, और जो ओज कललावस्था में रस के सार रूप में रहता है। यानी कलल अवस्था में हम जानते हैं प्रथमे मासे कललम जायते, पढ़ते हैं ना। Yes, sir. तो कललावस्था में कैसा होता है, रस के सार रूप में होता है। जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है, कब होती है, चरक ने चहका, चहका तीसरे महीने में, च से चरक, ह से हारित, का से काश्यप, इन तीनों ने चहका ने तीसरे महीने में दौहिर्द की उत्पत्ति मानी है। क्या ट्रिक बताया, चहका, चहका. हाँ, तो हृदय चहका तीसरे महीने में। 3 ही वर्ण है तो तीसरे महीने में, है ना। बाकी जितने बच्चे चाहे भाव हों चाहे सुश्रुत हों, सबने दौहिर्द चौथे महीने में बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब अभी तक तो जब हृदय का निर्माण नहीं हुआ था तो रस के सार रूप में था। जब हृदय की उत्पत्ति हो जाएगी तब यह ओज हृदय में प्रवेश कर जाता है। किस महीने में ओज अस्थिर बताया है, अष्ट में, सर 8वें में. 8वें में, इसीलिए
में। कभी वो जो गर्भ नाड़ी होती है, कभी ओज माता में, कभी माता से गर्भ में, इसलिए पता चला कि ओज एक समय में माता के अंदर गया, उसी समय बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर, तो उसके साथ ओज आया नहीं, बच्चा दिक्कत में आ जाएगा। एक सेकेंड लिखिएगा। तत्र रसादिनाम, तत्र रसादिन रसादिनाम शुक्रांता नाम। श्लोक जानते होंगे, यूजी में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में, सॉरी पढ़ा है। तत्र रसादिनाम शुक्रांता नाम धातु नाम, तत्र रसादिनाम शुक्रांतानाम धातूनाम यत परम तेज, यत परम तेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही। तत्र रसादिनाम शुक्रांतानाम धातूनाम यत परम तेजस तत, तत खल्व ओज, खल्व, खल्व ओज, खल्व ओज तदेव बलम इति उच्यते, खल्व ओज तदेव बलम इति उच्यते। हिंदी में लिखेगा रस आदिक, रस आदिक, रस आदिक तथा शुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट सार, शुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को, उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं, ओज कहते हैं, जिसका दूसरा नाम बल भी है, जिसका दूसरा नाम बल है। अभी इतना ही बताएंगे ओज के बारे में, पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। हम ओज के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम आपको लिखाएंगे, है ना। तो एक लेक्चर हम लोग अलग से ओज के बारे में अलग से ही पढ़ेंगे। ये रेफरेंस है सूत्र 15 का, जहाँ पे समदोष समागनिश्चय वाला पढ़ते हैं, शायद वहीं का है ना, जो ओज के बारे में हमने बताया। वहीं बुक में आ जाइए जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने बात किया कि हृदय से 10 मूल धमनियां निकलती हैं, जिनको हम महामूला अभी बोले। अभी जस्ट पीछे पढ़ा हम लोगों ने। जी सर। Yes, sir. 12 नंबर श्लोक पे देखिएगा, 12 नंबर श्लोक। ये जो पर ओज होता है, इसको ग्रहण करने वाली जो धमनियां होती हैं, देखिएगा विमर्श में नीचे से चौथी लाइन महाफला भी आया होगा, और ओजो वहाओं को महाफला कहा गया है। मिला? महाफला शब्द याद रखिएगा। 12 नंबर श्लोक के पहले जो विमर्श दिया हुआ है, वहां महाफला को अंडरलाइन करिएगा। जब आपको यूजी में फर्स्ट ईयर में धमनी, स्रोतस और सिरा की परिभाषा लिखाई जाती है, तो शायद यही लिखाया जाता है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? 12 नंबर श्लोक, यस सर। जिसमें धमन होता है, जो धमन करता है वो धमनी है ना। जिनमें श्रवण होता है उसे स्रोत कहते हैं, और जिसमें शरण होता है वो क्या है? सिरा है। धमन्यात धमनिया श्रवणाद श्रोतांशी और शरणाद सिरा। मिला कि नहीं मिला? 13 नंबर श्लोक का सेकंड हाफ मार्क करिएगा। परिहार्या विशेषण मनसो दुख हेतुवः। अभी हम लोगों ने कहा कि हृदय चेतना स्थानम उत्तमम। हृदय जो होता है वो मन का स्थान होता है, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। जी सर।
एक और हम लोगों ने पढ़ा है शोक शोष हरा शोष कराणाम, शोक शोष कराणाम, और एक पढ़ा है विषादो रोग वर्धना नाम, आग्रह में पढ़े थे दोनों। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, अभी बताएंगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, तो हमने कहा कि हृदय चेतना यानी मन का स्थान है। उस हृदय और महामूल वाली सिराओं और ओज की रक्षा की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विशेष कर मन को दुखी करने वाले कारणों का परित्याग करना चाहिए। परिहार्या विशेषण मनसो दुख हेतु, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो मन को अप्रिय हो या मन के लिए दुखकारी हो, क्योंकि अगर मन व्यथित होगा तब व्यथित कौन होगा? हृदय, क्योंकि हृदय किसका स्थान है? मन का स्थान है। इसलिए मन जैसा रहेगा हृदय पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। दो बातें होती हैं, क्या हो रहा है और क्या हम चाहते हैं, है ना? क्या हो रहा है और हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा। कल मैंने स्टेटस भी डाला था और यही चैप्टर हम पढ़ रहे थे, यहीं से हमने वो लाइन उठाई थी। तो जो जैसा हम चाहते हैं भाई, हम अच्छे नंबर चाहते हैं, नहीं मिला, हम टेंशन में चले गए, तनाव में चले गए। हम टॉप करना चाह रहे थे, नहीं हो पाए, तनाव में चले गए, है ना? पीजी में सिलेक्शन चाह रहे थे, नहीं हो पाया तो हम तनाव में चले गए, ठीक है ना? हम मैसेज का वेट कर रहे थे, मैसेज नहीं आया, हम तनाव में चले गए। हम कॉल का वेट कर रहे थे, लास्ट सीन देख के गायब हो गया, मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, हम तनाव में आ गए। मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको नहीं मिलता है, तो ये क्या है? तनाव का। तो बचने के लिए क्या करते हैं? कुछ और भी सोच के रखिए। नहीं पीजी में होगा तो कुछ और करेंगे, नहीं टॉप करेंगे तो थोड़ा सा नीचे रहेंगे, नहीं इस बार पास हो पाएंगे, अगली बार पास होंगे। एक सेकंड ऑप्शन अपने मन में रखना चाहिए कि ये नहीं होगा तो ज़्यादा ज़्यादा यही तो होगा, ये नहीं हो ज़्यादा ज़्यादा यही तो होगा। मतलब एक सेकंड ऑप्शन अपने पास आपको रखना पड़ेगा। क्या हो रहा है अब उसको नहीं बदल सकते हो, बट आप अपना ऑप्शन बदल सकते हैं और पहले से उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। तो हमको जो है यस सर। परिहार्या विशेषण मनसो दुख हेतु, मन को दुखी करने वाले कारणों से, ये सारी कहानी वहां पे आप लिख सकते हैं, है ना? व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट वी डिजायर, वी कांट चेंज व्हाट इज गोइंग ऑन, बट वी कैन चेंज आवर डिजायर। हम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं, अपना ऑप्शन बदल सकते हैं, कोई उसका सब्स्टिट्यूट भी रख सकते हैं कि हाँ ये नहीं होगा तो ये होगा। नहीं मैसेज कर रहा है, भाड़ में जाए, नहीं कॉल कर रहा है, भाड़ में जाए, है ना? तो ये सब चीजें हैं, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा अगला श्लोक नंबर 15। प्राणवर्धन आदि में एक एक की प्रधानता। प्राण को बढ़ाने वाले पदार्थों में एक एक पदार्थ सबसे श्रेष्ठ होता है। बलवर्धक पदार्थों में एक, बृंहण करने वाले पदार्थों में एक, मन को प्रसन्न करने वालों में एक। इस प्रकार से अब लिखा हुआ है, प्राणियों के प्राण को बढ़ाने वाले पदार्थों में क्या है? अहिंसा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। जो हम लोग आग्रह पढ़ते हैं वहां कितने पढ़े थे? 152। कितने पढ़े थे? 152। 152। यहाँ पे सूत्र 30 में 6 आग्रह यहाँ भी बताए हैं। कितने? 6। 6। तत्र अहिंसा प्राणिनाम, संधि विच्छेद करेंगे, यानी अहिंसा प्राणिनाम, प्राणों को बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? अहिंसा, ठीक है? तत्र अहिंसा प्राणिनाम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टतम, मतलब प्राणियों के प्राण को बढ़ाने में श्रेष्ठ क्या है? अहिंसा। अहिंसा। वीर्य बल वर्धना नाम, वीर किसके लिए है? बल को बढ़ाने के लिए है। कुक्कुट मांसो बल्या नाम वहां पढ़े थे, मांस बृंहणिया नाम पढ़े थे। यस सर। यहाँ पे वीर बलवर्धना नाम है, ध्यान रखिएगा। विद्या बृंहणिया नाम याद आ रहा है? यस सर। यहीं से बताया था। इंद्रिय जयो नंदा नाम, अगर आपने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली तो आनंद ही आनंद है, ठीक है? समझ में आया? तत्व अवबोधो, तत्व अवबोधो हर्षणा नाम, इसको हमने टीएच याद किया था।
थायराइड हार्मोन होता है TH, यानी T से तत्वबोध, H से हर्षणा नाम, ये भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे लिखा है ब्रह्मचर्य आयना नाम, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मचर्य आयुष्याणाम, आग्रह में क्या था, यस सर। तो लिख लीजिए यहीं पे ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आयुष्याणाम, यहाँ लिख लीजिए ब्रह्मचर्य आयुष्याणाम और ब्रह्मचर्य अयना नाम। ब्रह्मचर्य अयना नाम में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन के कई मार्ग होते हैं, गृहस्थ, सर वानप्रस्थ। 4 बताए हैं। हाँ, तो उन सभी मार्गों में जो है ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ बताया गया, कुछ ऐसा यहाँ पे होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 6 के 6 आप याद रखिएगा कि अहिंसा क्या है, वीर्य क्या है, विद्या क्या है, इंद्रिय जय क्या है, तत्वबोध क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है। तो बच्चा यहाँ तक रखिएगा, आगे की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा नए सिरे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको हम लोग भगा के नहीं पढ़ सकते हैं। और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग पीछे से जहाँ से छोड़े थे 9वें चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।